बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाउंसेस कैलकुलेट करना है तो किस तरह कर सकते हैं और किस कंडीशन से कैलकुलेट हो सकते हैं, ये सब आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सैलरी या पेरोल का हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है यहाँ पर। नेम, डिजिग्नेशन, एक्स्ट्रा कॉलम आप और बना सकते हैं। मैंने मेन जो हमारी कैलकुलेशन हो सकती है वो कॉलम इसके अंदर रखें। बेसिक दिया हुआ है और डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन के हिसाब से इनको अलाउंस पे करने हैं और ये एक्सप्रेशन ऑप्शन यानी जो अलाउंस जिस कंडीशन से पे करने हैं इसकी अलग शीट मैंने बनाई हुई। यहाँ ये परसेंट डेजिग्नेशन के साथ लिखी गई है। अब ऐसा यहाँ एक फार्मूला लगाना है जो फिक्स करें एब्सोल्यूट्स वगैरह के साथ इनकी डेजिग्नेशन बेसिक के हिसाब से। फर्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस आए इनका, उसके बाद ड्रैग करें और डाउन साइड राइट साइड सब फिल हो जाए ये शीट हमारी। यानी जो रिकॉर्ड है हमारा यहाँ से ये डाटा अलाउंस पे करेगा, इस डाटा से अलाउंस पे होंगे और यहाँ हमें फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद टोटल और उसके मज़ीद पीएफ कैलकुलेट करना है, नेट देखनी है या ग्रेड पे देखने हैं इनके, तो वो कंडीशन बेसिस पर होता है, वो भी आप उसमें लगा सकते हैं फार्मूला। सबसे पहले मेन जो इस क्लास का टॉपिक है वो है अलाउंस कैलकुलेट का। तो अलाउंस कैलकुलेट के लिए इसके अंदर हम इंडेक्स और मैच को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट सेल में ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर बेसिक सेल सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम क्योंकि राइट साइड फिल करेंगे तो ये कॉलम फिक्स करेंगे। 3 दफ़ा F4 करेंगे, मल्टीप्लाई इंडेक्स। इंडेक्स के बाद एरे पूछ रहा है। एरे के लिए हम जाएंगे शीट 2 पे जहाँ हमने अलाउंसेस टाइप करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑल कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑल ट्रेवलिंग अलाउंस का जो कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करने के बाद 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, मैच। ये काम इसी शीट पे कर रहा है। शीट 2 पे आके हमने रेंज बताई, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑल कॉलम और रो वाइज फिक्स, कॉमा के बाद मैच, ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद मैच, ब्रैकेट ओपन के बाद मैच का ऑप्शन लुकअप वैल्यू, इसके लिए हम वापस शीट 1 पे जाएंगे और लुकअप वैल्यू में हम जो फर्स्ट सेल ये आ रहा है डेजिग्नेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे, बी कॉलम और 3 रॉ, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फ्रीज। तो इसको जो B3 जहाँ है यहाँ मैंने कर्सर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस कर रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल कीज के ऊपर, तो डॉलर साइन आ जाएगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा लगाएंगे तो लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए जाएंगे शीट 2 पे और ऑल कॉलम जो डिजिग्नेशन का आ रहा है हेडिंग के अलावा वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये A2 से A4 ये सेल एड्रेस रेंज आ गई। अब इसको क्योंकि हमें राइट साइड ड्रैग करना है तो इसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे, 2 दफ़ा F4। अगर डॉलर साइन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को भी आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देख लें ताकि डॉलर साइन किस तरह से कहाँ किन कंडीशन में लग सकते हैं ये आप अपनी समझ से फिर खुद लगाएं। तो यहाँ तो खैर मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कॉलम वाइज कहाँ फिक्स करना है, रो वाइज कहाँ फिक्स करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो आप लाजमी देख लें। इधर हमने कॉलम फिक्स कर दिया, डिजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद मैच पूछता है आपसे लेस देन 1, 0 एग्जिट मैच या 1 ग्रेटर, तो यहाँ 0 एग्जिट मैच करेंगे, यहाँ मैच ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलाउंस आ जाएगा। इसका ट्रैवलिंग अलाउंस 25 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑफिस इंचार्ज की 10% ही। ठीक है जी, 25 मैनुअल करके देख लेते हैं तो इस सैलरी का 25 जो होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 10%। ठीक है 25। अब इसको ड्रैग करके देख लेते हैं कि आंसर हमारे सही आ रहे हैं या नहीं। ड्रैग करने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन, जहाँ तक आपको फार्मूला फिल करना है, जहाँ तक ये नाम आपने लिखे हुए होंगे वहाँ तक सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्शन के बाद कंट्रोल D। ठीक है जी, हर डेजिग्नेशन के हिसाब से जो रिकॉर्ड हमारा रखा हुआ है बेसिक का, उनकी वो परसेंट अलाउंस लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। और इसके बाद हमें राइट साइड जहाँ तक कैलकुलेट करना है, शिफ्ट के साथ राइट और कंट्रोल R। ठीक है, इस तरह से सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे इनको। सबसे लास्ट वाले को कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर 3000 आ रहा है, इनकी सैलरी 60,000 है और यहाँ पर इनको 3000 मिल रहा है तो 60,000। ठीक है 3000, यानी फार्मूला सही है और जो एब्सोल्यूट्स वगैरह हमने किए हैं फंक्शन वो भी सारे सही वर्क कर रहे हैं हमारे। अब इन केस अगर आगे जाकर कोई अलाउंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई इंचार्ज के जो है ना ट्रैवलिंग अलाउंस आप बढ़ा दें, इन्होंने रिक्वेस्ट की है या एप्लीकेशन दी है कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इनका अमाउंट यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे
ऑटोमेटिक यहाँ इनका अलाउंस डबल हो जाएगा। यानी जो भी आपने एक दफ़ा फार्मूला लगा लिया ऑटोमेट वर्क करेगा सारा। जो भी आप बाद में अलाउंसेस ऐड करेंगे शीट के अंदर, फार्मूले अपना आंसर यहाँ पर आपको देते रहेंगे। लास्ट में सिंपल टोटल के लिए इनको जो पे करना होगा यहाँ पर सम ब्रैकेट ओपन, ऑल बेसिक और अलाउंसेस के साथ सारे प्लस कर लेंगे, तो जो पे रोल होगी वो इनकी टोटल में आ जाएगी। यहाँ पे ड्रैग इंटर के बाद टोटल में ड्रैग कर देंगे, सेल पे आ जाएंगे दोबारा, सेल के लास्ट में और ड्रैग, तो यहाँ टोटल आ जाएगा। इसी तरह अगर सिंपल पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड और फिर इसके अलावा टैक्स वगैरह की यानी जो डिटेक्शन ऑप्शन होंगे वो आप इफ कंडीशन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी हुई है, तो टैक्सेस वगैरह आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो नेट पे होगा अमाउंट वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पीएफ के लिए इक्वल टोटल जो आ रहा है उसका अगर ग्रेटर इक्वल होती है 40,000 सैलरी तो मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को 7% कॉमा। अब ये कंडीशन बेसिस की से कैलकुलेट होती है। मैं अपने पास से यहाँ ग्रेटर इक्वल और 40,000 पे दे रहा हूँ, जितनी सैलरी पे जो प्रोविडेंट फंड होगा तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर इससे कम होगा तो मल्टीप्लाई कर लें 6%। परसेंट लाजमी देंगे, इंटर ड्रैग। टैक्स में इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सैलरी ग्रेटर इक्वल है 30,000 कॉमा सैलरी का मल्टीप्लाई 5% कॉमा, और दूसरा ऑप्शन अगर 30,000 से कम होगी तो सैलरी का मल्टीप्लाई 4%। तो ये टैक्स और पीएफ की कैलकुलेशन हो जाएगी इस तरह से। प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जो होते हैं इंटर और ड्रैग। अब यहाँ पर इक्वल सम अगर एक साथ ही कैलकुलेट करना है डिडक्शन प्लस करके टोटल माइनस तो आप डायरेक्ट नेट पे कर लें, और अगर इसका कॉलम ऐड करना है यहाँ पर एक अलग से तो इंसर्ट के बाद यहाँ एक कॉलम ऐड कर लें टोटल डिडक्शन। और यहाँ पर इक्वल टैक्स और जो भी प्रोविडेंट फंड है और अदर जो भी टैक्स कैलकुलेट करने हैं वो आप इन कॉलम्स को प्लस कर लेंगे टोटल डिडक्शन में, और नेट पे के अंदर टोटल को माइनस करेंगे टोटल डिडक्शन। यानी जो पे सैलरी थी टोटल ग्रॉस सैलरी के लिए इस सेल को फर्स्ट क्लिक करेंगे और माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन से। तो जो इनका अमाउंट, अच्छा सॉरी माइनस का साइन दिया, माइनस करेंगे तो जो इनका पे अमाउंट है वो आ जाएगा, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर यहाँ आप चाह रहे हैं कि इनके साथ इनकी सैलरी के हिसाब से ग्रेड भी लिखे हुए प्रिंट आ जाए तो फिर आप यहाँ पर एक ग्रेड के लिए सेल बना लें अलग से। अब ये भी कंडीशन बेसिस है। अगर मिसाल के तौर पे इफ नेट पे इनकी ग्रेटर इक्वल हो रही है 30,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ग्रेड इनका हमें प्रिंट करना है 1, ए कर लें या 1 कर लें, जो भी यहाँ पर रखना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी फॉल्स कंडीशन में ग्रेड 2 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको स्टेप से करने हैं तो फिर आप नेस्टेड इफ का यूज़ करते हुए इसको आगे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ग्रेड 1 और 2 चेक करने थे, तो 30,000 से ज़्यादा वाले ग्रेड 1 में आएंगे और बाकी ग्रेड 2 तो ड्रैग करेंगे 2 और 1 की कंडीशन। तो ये सब कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें कोई स्टेप्स जो आप देखना चाहते थे इसमें रह गए, नहीं बता सका मैं, तो आप कमेंट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी एंड में यहाँ पर फॉर्मूले चेक करने के लिए आप यहाँ पे जो भी सैलरी को इंक्रीज करते हैं इधर एम्प्लॉय की, वहाँ पे सारे अलाउंसेस टैक्स डिडक्शन ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगी। और यहाँ से ही मैंने क्लियर कर दिया था कि जो परसेंट आप चेंज करेंगे तो इंडेक्स मैच की मदद से कैलकुलेट किए हैं, सारे यहाँ पर अलाउंसेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे और टोटल पीएफ टैक्स के बाद जो अमाउंट पे बनेगा वो इनका रिकॉर्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल है शाहब इस्लाम यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट लाजमी करें, और कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। इंशाल्लाह आने वाली जो टॉपिक होंगे उसमें उसको कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।